सभी का साइंस सेवान्य विद्याकुल परिवार में। मैं शालिनी आपकी बायोलॉजी एजुकेटर आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ चैप्टर नंबर 10 का एक नया टॉपिक, जिसमें कि आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं औद्योगिकीकरण में सूक्ष्म जीव। इससे पहले आप सभी को पता है कि कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हमने सूक्ष्म जीवों का उपयोग करा था मानव कल्याण में एक घरेलू उत्पाद के रूप में। हमने देखा था कि घरेलू उत्पाद में हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग करते हैं, जैसे कि दूध से दही बनाने के लिए, डोसा इडली बनाने के लिए, ठीक है, टोडी बनाने के लिए। साथ ही साथ आपने देखा था कि हम चीज बनाने के लिए भी सूक्ष्म जीवों का उपयोग कर रहे हैं। अब यहाँ पर दूसरा टॉपिक आप सबको पता है कि अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि सूक्ष्म जीवों का उपयोग हम अपने औद्योगिकीकरण में भी करेंगे। यानी कि औद्योगिकीकरण में हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके ऐसी वस्तुओं का निर्माण करेंगे जो कि हमारे हित में होगी, क्योंकि मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव में हम अपने दोस्त वाले सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ रहे हैं। तो चलिए फिर आज का टॉपिक आपका दूसरा है, जो कि औद्योगिकीकरण में सूक्ष्म जीव के बारे में आज की क्लास का हमारा रहने वाला है। तो अब मैं पहले आपको बता देती हूँ कि हमने यहाँ पर क्या क्या पढ़ना है, यानी कि औद्योगिकीकरण में हम किस तरीके से सूक्ष्म जीवों का उपयोग करते हैं और इससे क्या क्या हम बना सकते हैं। क्लियर? तो हमारा टॉपिक क्या हो गया आज का? हमारा टॉपिक है औद्योगिकीकरण में सूक्ष्म जीव। यानी कि यहाँ पर हम सूक्ष्म जीव का उपयोग करेंगे ठीक है, हम यहाँ पर क्या करेंगे? सूक्ष्म जीव का उपयोग करेंगे और यहाँ से हम क्या क्या बना सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पर 3 टॉपिक दिए गए हैं और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि इस चैप्टर में आप सूक्ष्म जीवों को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, किसको क्या बनाने में क्या क्या कौन कौन से सूक्ष्म जीव है, वो बैक्टीरिया है या वो कवक है, हर चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। जब भी आप किसी भी सूक्ष्म जीव का नाम लिख रहे हो तो उसके नीचे हमेशा आप अंडरलाइन जरूर कीजिए वैज्ञानिक नाम लिखते हुए। क्लियर हो गई है? ठीक है। अब औद्योगिकीकरण में हम सूक्ष्म जीव में यहाँ पर किण्वित पेय के बारे में हम पढ़ेंगे। किण्वित पेय के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जहां पर हम क्या बनाएंगे? अल्कोहल को बनाएंगे। क्लियर? इतनी बात क्लियर? पहला हमने ये पढ़ना है। दूसरा, हम यहाँ पर औद्योगिकीकरण में हम यहाँ पर मानव कल्याण के लिए कुछ प्रतिजैविकों का भी निर्माण करते हैं। सूक्ष्म जीव की सहायता से हम प्रतिजैविकों का निर्माण करेंगे। तो प्रतिजैविक अगला टॉपिक रह जाएगा। क्लियर? और उसके बाद तीसरा जो रहेगा, हम यहाँ पर सूक्ष्म जीव का उपयोग करके विशेष प्रकार के कुछ रसायन यानी कि अम्लों का भी निर्माण करते हैं। साथ ही साथ हम कुछ एंजाइम्स का भी निर्माण करते हैं। एंजाइम्स का भी निर्माण करेंगे सूक्ष्म जीव की सहायता से, और इनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में भी कर रहे होते हैं। और इसके साथ साथ हम कुछ जैव सक्रिय अणुओं का भी निर्माण करते हैं सूक्ष्म जीवों के प्रयोग द्वारा। तो ये 3 टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर करना है, क्या क्या सूक्ष्म जीव का उपयोग होगा। यहाँ से आपके कौन कौन से 1 नंबर के क्वेश्चन, एमसीक्यू के क्वेश्चन बनेंगे, वो सब मैं आपकी क्लास में डिस्कशन करूंगी। क्लियर हो गया? तो ये तीनों के तीनों टॉपिक आपने अच्छे से पढ़ना है। सबसे पहले हम किण्वित पेय के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर हम सूक्ष्म जीव की सहायता से किस प्रकार से अल्कोहल का निर्माण करेंगे। अब अल्कोहल भी अलग अलग देखने के लिए हमें मिलेगा। क्लियर? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी के साथ आपका औद्योगिकीकरण में सूक्ष्म जीव का उपयोग के बारे में पढ़ने के लिए। सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पर मादक पेय तथा प्रतिजैविक, इसके कुछ उदाहरण होते हैं। बिल्कुल सही, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास एक डेफिनेशन पूछी जाती है, किण्वित या हम फर्मेंटर किसे कहते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ध्यान रखोगे क्या? व्यवसायिक पैमाने पर सूक्ष्म जीवों को पैदा करने के लिए बड़े बर्तन की आवश्यकता होती है, जिसे हम फर्मेंटर या हम किण्वित कहते हैं। ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। आप देखते होंगे जब भी आप कभी फैक्ट्री वगैरह में गए होंगे, ठीक है, तो वहां पर आप देखते हो बड़े बड़े बर्तन रखे रहते हैं। वो जो बड़े बर्तन रहते हैं उनमें हम सूक्ष्म जीवों की बहुत सारी कॉपीज बना सकते हैं। उनको हम पोषण माध्यम दे करके, ये इस तरीके के बर्तन होंगे और फिर हमें जो भी उत्पाद बनाना होगा उसको हम भर करके उसमें बना देते हैं। क्लियर? ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है, इतनी बात ध्यान रखोगे। क्लियर हो गया? अब हम यहाँ से हमारा टॉपिक होता है स्टार्ट। तो जैसा कि मैंने आप सभी को कहा कि हम क्या कर रहे हैं, पहले किण्वित पेय को बना रहे हैं।
तो किण्वित पेय क्या है आपके पास, आप सभी को ध्यान रखना है, हम यहाँ पर अल्कोहल का निर्माण कर रहे हैं जिसे हम इथेनॉल भी कहते हैं, ठीक है। तो पहला आपका आ गया किण्वित पेय, तो ये निर्माण कहाँ करेंगे हम, उद्योगों में करेंगे। किण्वित पेय की बात हम कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास ये क्या है, अल्कोहल है, ठीक है, अल्कोहल का निर्माण। तो जब भी आप अगर ऐसी फैक्ट्रियों से गुजरते होंगे जहां पर शराब वगैरह का निर्माण होता है, तो वहां पर यूज किया जाता है जो भी आपके सड़े गले फल होते हैं, जौ होते हैं, जैसे अंगूरों की हम बात कर रहे हैं, तो उनसे ही यहाँ पर उनको ही फर्मेंटेट करके यहाँ पर बनाया जाता है आपका अल्कोहल, ठीक है। तो हम इसमें सामग्री क्या यूज कर रहे हैं, जो भी आपके सड़े गले फल है, ठीक है, फल, ठीक है, जैसे कि जौ जो हो जाएगा, ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं, अंगूर वगैरह ये सब, ठीक है, आदि, इन सब का हमने प्रयोग करा, ठीक है। और अब हम इनको क्या करेंगे, इनको उन्हीं बर्तनों में रख देंगे, उन बड़े बड़े बर्तनों में रखेंगे, वहां पर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि कराएंगे। अब सूक्ष्म जीव यहाँ पर क्या यूज होता है, ये बात आपने ध्यान रखना है। हमने इन सभी को किण्वित करा किसी एक बड़े बर्तन में, और बर्तन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर सूक्ष्म जीव को डालेंगे। तो किण्वित पेय बनाने के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं किसका, यीस्ट का। ये ध्यान रखना है आपने, यीस्ट यानी कि यहाँ पर यूज होता है कवक का यूज होता है, और कवक का नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, सैकेरोमाइसिस सेरेविसी। क्या होगा, सैकेरोमाइसिस सेरेविसी, ये कवक का उपयोग करते हैं, ठीक है, सेरेविसी। ये क्या कर लेगा, इनको बदल देता है किण्वित पेय में। तो जब भी वैज्ञानिक नाम लिखा ये अंडरलाइन, और अब यहाँ पर क्या करेगा, देखो इन सब में क्या उपस्थित है, ग्लूकोज उपस्थित है। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, ठीक है। हम इसको क्या करें, किण्वित कर रहे हैं, और ये किसमें टूटेगा ग्लूकोज आपका, C2, ठीक है, C2H5OH, ठीक है, ये क्या आपका इथेनॉल होता है। इतनी बात क्लियर है, और किसके द्वारा हुआ, हमने जब इसका फर्मेंटेशन करा, इतनी बात क्लियर है। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, इथेनॉल तैयार हो जाएगा। अब ये इथेनॉल भी दो प्रकार का होता है, हम यहाँ पर आश्वन विधि का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आश्वन विधि का अगर प्रयोग करते, एक तो आश्वन विधि के दौरान बनेगा, उसके बाद बनता है, और बिना आश्वन विधि के भी बनता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं जो आश्वन विधि के बाद बनेगा और जो बिना आश्वन के बनता है, यानी कि प्राकृतिक रूप से ही बन जाएगा। तो हम इसमें क्या करते हैं कि ये क्या होगा, आश्वन विधि का प्रयोग करके बना रहे हैं, ठीक है। आश्वन विधि का प्रयोग करके किन किन पेय पदार्थों को बनाया जा सकता है, और बिना आश्वन का विधि का प्रयोग करके किसका बनाया जाता है, ठीक है, किनको बनाया जाता है, किन पेय पदार्थों को बनाया जाता है आश्वन द्वारा। तो देखिए, तो याद रखना है, बिना आश्वन के द्वारा आपकी बनती है कौन कौन सी, आपकी बनती है वाइन और बियर, ये दोनों क्या बनेगी, बिना आश्वन के परिणाम स्वरूप बनेगी, ये ध्यान रखना है। और जिसमें आप आश्वन विधि का प्रयोग करोगे, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा पूरी प्रोसेस, तो वहां पर हम क्या देखते हैं, आश्वन विधि का प्रयोग हम किसको बनाने में करेंगे, कौन से किण्वित पेय को बनाने के लिए करेंगे। तो इनमें याद रखना है आपने विस्की, ठीक है, वोडका, रम, ठीक है, और क्या हो जाएगा, ब्रांडी। ये तीन, ये जो चारों के चारों नाम है, इनको अच्छे से आपको याद रखना है। ये आश्वन विधि के बाद बन रहे हैं, और जो बिना आश्वन के बनेगा वो आपकी वाइन और बियर हो जाएंगे। क्लियर है इतनी बात, ये आपने ध्यान रखना है। तो हमने क्या करा, हमने एक यीस्ट का प्रयोग करा, एक कवक का प्रयोग करा, कौन था आपका, सैकेरोमाइसिस सेरेविसी का। और इसमें हमारे जो भी हमारे पास जो भी सड़े गले फल थे, ठीक है, जो भी वस्तुएं हमने जो भी फलों का प्रयोग करा था, इनको बदल दिया किसमें, यहाँ पर इथेनॉल में। क्लियर हो गया, तो ये आपने ध्यान रखना है। अब इसी को हम पढ़ ले, तो ये आपने क्लियर करना है। देखो क्या है, देखो सूक्ष्म जीव विशेष करके यीस्ट, ठीक है, यीस्ट का प्रयोग प्राचीन काल से ही वाइन, बियर, ठीक है, विस्की, ब्रांडी और रम जैसे पेय के उत्पादन में किया आ रहा है, ठीक है।
इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वही यीस्ट सैकेरोमाइसिस सेरेविसी जो सामान्यतः ब्रीवर्स यीस्ट के नाम से, अब इसको हमने ब्रीवर्स यीस्ट क्यों कहा था, क्योंकि अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव में जब ब्रेड पढ़ाया था तो मैंने क्या कहा था कि ब्रेड को बनाने के लिए भी यीस्ट का ही उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो उसका जो आटे का यूज किया उस आटे में हम किसका प्रयोग करते हैं, यीस्ट का प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गया, तो इसलिए हम उसको क्या कहेंगे, ब्रीवर्स यीस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ब्रेड बनाने और मल्टीकृत धान्य और फलों के रसों में एथेनॉल उत्पन्न करने में इसका प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, ब्रेड के साथ साथ हमने क्या करा, एथेनॉल भी, इसका इथेनॉल को बनाने के लिए भी हमने इसी यीस्ट का उपयोग करा। क्लियर हो गई, तो पहला आपका हो गया है क्या, कवक सैकेरोमाइसिस। ठीक है, चलिए इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम बनाएंगे प्रतिजैविक। अभी और भी है, देखेंगे यीस्ट द्वारा इथेनॉल उत्पादित होता है, विभिन्न प्रकार के अल्कोहलिक पेय की प्राप्ति होती है। ठीक है, अब किण्वन तथा विभिन्न प्रकार के संसाधन यानी कि आश्वन और उसके बिना कच्चे पदार्थों पर निर्भर करती है, जैसे कि वाइन और बियर का उत्पादन बिना आश्वन के होता है, जबकि हम विस्की, ठीक है, ब्रांडी या रम या इन सब की अगर बात करते हैं तो ये आश्वन के द्वारा ही होता है। क्लियर हो गया, तो ये आपको कहाँ दिखाई दिया है, जो भी आपकी एनसीईआरटी में जो फोटोग्राफ थी उन बर्तनों को मैंने अभी आपके सामने रख दिया है। क्लियर, चलो इसके बाद आ जाते हैं प्रतिजैविक की हम बात करते हैं। तो प्रतिजैविक का मतलब होता है आपका एंटीबायोटिक, है ना, एंटीबायोटिक की बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, ये जो एंटीबायोटिक की खोज हुई थी, प्रतिजैविक की खोज हुई थी, ये एक तरीके का हम कह सकते हैं एक तरीके का हादसा ही था, है ना, होनी नहीं थी खोज लेकिन हो गई बाद में, कैसे, एक हम कह सकते हैं कि हादसे के कारण ऐसा कुछ हो गया कि जिससे हमारी ये खोज हो चुकी थी। तो देखो हुआ क्या था, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये क्या कर रहे थे, प्रयोग कर रहे थे, ठीक है, एक बैक्टीरिया के ऊपर प्रयोग कर रहे थे। अब पेट्री डिश आपने देखी होगी, पेट्री डिश में इन्होंने प्रयोग करा, आपको मैं डायग्राम में दिखा देती हूँ, ये इस तरीके से, ये रही, ये पेट्री डिश होती है। तो उन्होंने बैक्टीरिया में काम करा और उसके बाद अपना जो प्रयोग करा, उसके बाद उस जो भी पेट्री डिश है उसको वैसे ही छोड़ दिया। ठीक है, लेकिन अगले दिन आए तो उन्होंने यहाँ पर एक आश्चर्यचकित यहाँ पर दृश्य देखा, उन्होंने देखा कि उन्होंने उस पेट्री डिश में बैक्टीरिया ग्रो कराए थे। वो जो बैक्टीरिया थे वो किसी स्थान पर तो ग्रो थे, लेकिन कुछ ऐसे स्थान थे वहां पर वो ग्रो नहीं हो रहे थे। वहां पर क्या था, कुछ मोल्ड सा था, जैसे कि ये एक पेट्री डिश है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, कुछ मोल्ड था, और ये मोल्ड किसका था, किसी फंगस का था। ठीक है, ये क्या था, मोल्ड जो था ये फंगस का था। अब बैक्टीरिया कहाँ ग्रो कर रहे थे, बैक्टीरिया इसके आसपास जो ग्रो कर रहे थे, ठीक है, लेकिन जहां पर ये आपको मोल्ड नजर आ रहा है वहां से वो बैक्टीरिया दूर भाग रहे थे। क्लियर, तो फिर बाद में पता चला कि ये जो मोल्ड था ये क्या था, पेनिसिलियम था। ठीक है, ये क्या है, कवक था। तो उसके बाद फिर इस कवक का यूज किया गया था एंटीबायोटिक बनाने के लिए। ठीक है, तो चलिए फिर हम इसी के बारे में बात कर लेते हैं, क्या क्या यहाँ पर बात की गई है। तो सबसे पहले आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहला जो प्रतिजैविक है वो क्या है। ठीक है, तो सर्वप्रथम पहला प्रतिजैविक का नाम आपको पता होना चाहिए, प्रतिजैविक का नाम आपको पता होना चाहिए, ये होता है आपका पेनिसिलिन। ठीक है, पेनिसिलिन। ठीक, अब इसकी खोज किसने करी थी, इसकी खोज की है आपके वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की है। ठीक है, इन्होंने केवल खोज करी है, लेकिन इसका जो प्रयोग करा था एंटीबायोटिक के रूप में, यानी कि दूसरे जीवाणुओं को मारने के लिए इसका जो प्रयोग किया था वो अन्य वैज्ञानिक ने किया था। क्लियर हो गई, ये आपने ध्यान रखनी है बात। तो चलिए फिर इसके बारे में ही बात कर लेते हैं, ये क्या है, कवक है। ठीक है, तो सूक्ष्म जीवों द्वारा प्रतिजैविकों का उत्पादन 20वीं शताब्दी की अत्यंत ही महत्वपूर्ण खोज है, मानव समाज के कल्याण के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी मानी जाती है। एंटी का मतलब क्या है, एंटी एक ग्रीक भाषा का शब्द होता है जिसका अर्थ है खिलाफ, अर्थात यानी कि किसके खिलाफ, कोई भी जो भी जीवित है, किसी भी जीवित
कह सकते हैं हम किसी भी जीवन के खिलाफ हम क्या कर रहे हैं, इस एंटीबायोटिक का यूज कर रहे हैं, ठीक है। और बायो का मतलब आप सभी को पता है जीवन, तो जीवन के खिलाफ यूज होता है। दोनों को मिला देने पर इसका अर्थ क्या हो जाएगा, जीवन के खिलाफ, यानी कि रोग जो जीवों को उत्पन्न होते हैं और उनके संदर्भ में, जबकि मनुष्य के संदर्भ में यह जीवन के खिलाफ ना होकर के जीवन के प्रति माने जाते हैं। तो अन्य जो जीवाणु होंगे उनके प्रति ये कार्य करेंगे, ठीक है, मनुष्य के प्रति नहीं करेंगे बल्कि मनुष्य के प्रति करेंगे, कैसे, उनको रोगों से बचाने के लिए। क्लियर, ये ध्यान रखना है। उसके बाद हमने देखा क्या, हम यहाँ पर देखते हैं, ये रहे आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जी और ये रही उनकी वो पैक्टिडिस, ठीक है, जिसमें आप देख रहे हो ना ये ग्रीनिस, यहाँ पर क्या थे, यहाँ पर ये मोल्ड थे और इसमें क्या नहीं हो रहे थे, इसमें बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर रहे थे, इस चीज से दूर भाग रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो बैक्टीरिया डर रहे थे। अब हमने जब बाद में इस मोल्ड का पता चला तो ये क्या था, यही थी वो एक कवक जो कि क्या था, पेनिसिलियम था। क्लियर, तो ये आपने ध्यान रखना है। तो प्रतिजैविक एंटीबायोटिक एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ है जिसका निर्माण कुछ सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है। यह अन्य रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को मंद और उन्हें मार देती है। तो ये आपका एक क्वेश्चन बन गया है कि पेनिसिलिन जो है वो सबसे पहला एंटीबायोटिक होता है और इसकी खोज एक प्रकार का हादसा थी, यानी कि एक घटना थी जो कि मैंने आपको बता दी है, जिसकी खोज किसने करी है, आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जी ने। और किसमें, वो देखो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि वो कार्य किसमें कर रहे थे, ये कर रहे थे आपके यहाँ पर कौन सा बैक्टीरिया था आपका, स्टेफोफिलोकोकस बैक्टीरिया, ठीक है, ये बैक्टीरिया में यहाँ पर काम कर रहे थे, ठीक है। और उन्हें एक तरीका का यहाँ पर बाढ़ दिखाई दिया, जिन प्लेटों पर वह कार्य कर रहे थे उनमें एक बिना धुली प्लेट पर मोल्ड उत्पन्न हो गए, जिस कारण जो आपका स्टेफिलोकोकस था वो वृद्धि नहीं कर पा रहा था। अब ये जो प्रभाव था मोल्ड द्वारा उत्पन्न एक रसायन यानी कि पेनिसिलिन, वो जो मोल्ड था वो एक पेनिसिलिन को स्राव कर रहा था, जिसके कारण बैक्टीरिया उस पेनिसिलिन से दूर भाग रहे थे, यानी कि उनके लिए एक तरीके का वो जहर हो गया था, इसीलिए वहां पर वो ग्रो नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। पेनिसिलिन यानी कि पेनिसिलियम नोटेटम नामक मोल्ड से उत्पन्न हुआ था। अब ये जो पेनिसिलिन था वो कहाँ से आया था, पेनिसिलियम नोटेटम नामक यहाँ पर मोल्ड से उत्पन्न हुआ था, जिसका कारण यहाँ पर इसका नाम क्या रखा, पेनिसिलिन रख दिया गया, ठीक है। फ्लेमिंग और उसके बाद, अब इसके बाद यहाँ पर जो वैज्ञानिक थे कौन थे, एक आपके जो फ्लेमिंग थे और चेन और फ्लोरे, ये दोनों जो वैज्ञानिक थे, चेन और फ्लोरे जो थे, इन्होंने इसका यहाँ पर यूज किया जीवाणु को मारने के लिए, यानी कि जीवाणु के खिलाफ यूज करने वाले चेन और फ्लोरे जो वैज्ञानिक थे, ये यहाँ पर उसका इन्होंने उपयोग करा था। तो इसके बाद फ्लेमिंग जी को, चैन जी को और फ्लोरे, इन तीनों ही वैज्ञानिक को 1945 में नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है, क्योंकि फ्लेमिंग जी ने, भले ही वो हादसा था लेकिन क्या हुआ, खोज तो हुई ना, तो वहां पर क्या हुआ, फ्लेमिंग जी को भी इसको में नोबेल पुरस्कार मिला। और उसके पश्चात जिन्होंने इसका उपयोग करा सूक्ष्म जीवों के खिलाफ, वो जो वैज्ञानिक थे उन्हें भी इसके प्रति क्या मिला है, नोबेल पुरस्कार मिला। कब मिला था, 1945 में। क्लियर, इसके अलावा प्लेग, काली खांसी, ठीक है, आपका डिप्थीरिया, ठीक, और जो भी कुष्ठ रोग थे, जैसे कि भयानक बहुत सारे रोग थे जिनसे संसारों में लाखों लोग मरे थे, उनके उपचार के लिए भी यही एंटीबायोटिक ने ही इनकी यहाँ पर इनकी रक्षा करी, ठीक है, यानी कि हमने द्वितीय विश्व युद्ध में भी इसका उपयोग किया गया था। क्लियर, उसके बाद हम देखते हैं कि आज ये एंटीबायोटिक से रहित संसार की कल्पना नहीं कर सकते। तो आप जब भी थोड़ा सा बीमार हो जाते हो तो आप भी एंटीबायोटिक ले लेते हो, है ना। अलग अलग प्रकार के आपने देखा होगा एंटीबायोटिक्स आपके मार्केट में उपलब्ध रहती है, जिसका उपयोग आप क्या कर रहे हो, अपने शरीर में पनप रहे जीवाणु और सूक्ष्म जीवों के खिलाफ करते हैं। तो एक तरीके से हमारे लिए क्या हो गए, चमत्कार साबित हो गया था वो हादसा, जिसका उपयोग आज तक लोग करते आ रहे हैं और भविष्य में भी लोग इसका उपयोग करते रहेंगे, ठीक है, विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए। तो यहाँ पर हमने देखा कि औद्योगिकीकरण में हमने सबसे पहले किण्वित पेय भी बना दिया और उसके बाद दूसरा हमने प्रतिजैविक का भी निर्माण कर लिया। क्लियर, उसके बाद आ जाते हैं दूसरा, अगला जो हो जाएगा वो होगा, हम यहाँ पर विभिन्न प्रकार के रसायनों का निर्माण करेंगे, एंजाइम्स का निर्माण करेंगे और जैव सक्रिय अणुओं का निर्माण करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम रसायन की बात करेंगे तो रसायन में हम यूज करते हैं बहुत सारे जो अम्ल होते हैं, अम्लों का हम यहाँ पर निर्माण करेंगे किसकी सहायता से, सूक्ष्म जीवों की सहायता से। तो आपके लिए मैंने एक चार्ट बनाया है, आपको ये ध्यान रखना है, चार्ट आप देख सकते हो क्या, देखो यहाँ पर इस चार्ट से आपको बहुत अच्छे से
क्या वो जो सूक्ष्म जीव है वो कवक है या वो बैक्टीरिया है, वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, तो कंफ्यूज होने की बात ही नहीं है। इस चार्ट को एक बार में देखोगे तो आपको सब कुछ एक अच्छे से क्लियर बैठ जाएगा। जैसे कि सबसे पहले हम सिट्रिक एसिड का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। जो सिट्रिक एसिड है आपका, इस सिट्रिक एसिड को बनाने के लिए एक फंजाई का यूज हुआ है। किसका किसका हुआ है? फंजाई, यानी कि कवक का यूज हुआ है। अब उस कवक का नाम आपको याद रखना है, कौन सा? एस्परजिलस नाइगर, ठीक है। कौन सा? एस्परजिलस नाइगर। तो ये क्या हो जाएगा? सिट्रिक एसिड को बनाने वाले कवक का नाम होगा एस्परजिलस नाइगर। तो हमने सूक्ष्म जीव लिया, कौन सा? एक कवक, क्लियर। उसके बाद दूसरा आपका आ जाता है एसिटिक एसिड की। अगर हम बात करते तो ये जो एसिटिक एसिड बनाया जाता है, ये किसके से बनाया जाता है? ये बैक्टीरिया से बनाया जाता है, ठीक है। किससे है ये? बैक्टीरिया। ध्यान रखना है, बैक्टीरिया का नाम है एसिटोबैक्टर एसिटाई। नाम क्या है? एसिटोबैक्टर एसिटाई। ये बैक्टीरिया के द्वारा हम एसिटिक एसिड को बनाते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन आता है कि सिट्रिक एसिड किससे बना है, तो सूक्ष्म जीव, उस सूक्ष्म जीव का नाम लिखिए। और ऑप्शन में क्या ये कवक जनित है, ये जीवाणु जनित है, ठीक है। ये इस तरीके से ऑप्शन दिए जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ये कवक से बना है या फिर बैक्टीरिया से बना है। सिट्रिक एसिड आपके कवक से बना है, एसिटिक एसिड आपके बैक्टीरिया से बना है एसिटोबैक्टर एसिटाई के द्वारा। उसके बाद आ जाते हैं ब्यूट्रिक एसिड, है ना। ब्यूटेरिक एसिड की अगर हम बात करते हैं तो ब्यूटेरिक एसिड भी एक बैक्टीरिया से बना है जिसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटेरिलियम, ठीक है। कौन सा? क्लोस्ट्रीडियम और ब्यूटाइलिकम, ठीक है। ब्यूटाइलिकम, ये आपको बैक्टीरिया का नाम याद रखना है। केवल एक ही कवक है जो कि सिट्रिक एसिड है, बाकी सारे बैक्टीरिया से बने। और बाकी जो लैक्टिक अम्ल होता है, ये भी आप सभी को पता है बैक्टीरिया से बना होगा, और ये तो आपने घरेलू उत्पाद में भी बना है। और किस बैक्टीरिया से? लैक्टोबैसिलस से बना है। किससे? लैक्टोबैसिलस से। तो ये आपके क्या हो गए? रसायन हो गए हैं, कुछ अम्ल हो गए हैं, जिनमें आपने देखा था कि हमने यहाँ पर इन इन प्रकार के सूक्ष्म जीव के द्वारा, ये सारे के सारे आपके सूक्ष्म जीव है, और इन सूक्ष्म जीवों का उपयोग करा हमने अपने इन रसायनों को बनाने में। क्लियर हो गई है। तो इस तरीके से अब ये रसायन कहाँ बनेंगे? उद्योगों में बनेंगे। तो उद्योगों में हमने रसायन बनाने के लिए उपयोग कर लिया है। क्लियर? किनका? सूक्ष्म जीवों का। इसके बाद आ जाते हैं कुछ एंजाइम्स के नाम याद कर लेते हैं। एंजाइम्स आप सभी को पता होना चाहिए, जैसे कि हम कुछ डिटर्जेंट की बात करते हैं, ठीक है। तो डिटर्जेंट में भी हम कुछ सूक्ष्म जीवों का उपयोग करते हैं। वो सूक्ष्म जीव क्या करते हैं? कुछ एंजाइम्स का निर्माण करते हैं। जैसे कि लाइपेज की अगर हम बात करते हैं तो लाइपेज को हम डिटर्जेंट में यूज करते हैं, ठीक है। डिटर्जेंट में आप देखोगे तो लाइपेज आपको दिखाई देगा, उसमें क्या होता है? एंजाइम्स होता है, ठीक है। तो ये एंजाइम्स क्या होता है? लिपिड को तोड़ने का काम करता है। लाइपेज यानी कि लिपिड को तोड़ने के लिए, है ना, लिपिड को तोड़ने के लिए। अब लिपिड आप सभी को पता है किस में होगा? तेलों में, है ना। तो जो भी कपड़ों में कभी तेल के दाग धब्बे लग जाते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर उस लिपिड को तोड़ने के लिए हम यहाँ पर लाइपेज एंजाइम्स का यूज करते हैं। अब ये लाइपेज का जो निर्माण होता है, ये भी किसके द्वारा होगा? सूक्ष्म जीव के द्वारा हो जाता है। क्लियर हो गई है। उसके अलावा आप देखते होंगे कि आप जूस की बात करते हो, है ना। जैसे आपने घर में रियल का डब्बा रख दिया है, या फिर आपने देखा होगा कि बॉक्स के अंदर बंद जो जूस वगैरह रहते हैं वो भी कई कई महीनों तक चल रहे हैं, ठीक है, जैम वगैरह ये सब। तो वो किसके कारण है? उनके अंदर भी कुछ एंजाइम्स का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि कौन कौन से? आपके पैक्टिनेज एंजाइम्स, आपके प्रोटीज एंजाइम्स, इनको जो बनाया जाता है, इन एंजाइम्स को भी सूक्ष्म जीवों के द्वारा बनाया जाता है। और ये उन पदार्थों को बहुत दिनों तक या बहुत महीनों तक बनाए रखते हैं। जबकि हम अगर घर में जूस बनाते हैं तो वो क्या हो जाएगा आपका? अगर आप 1-2 दिन रखोगे तो उसमें से बदबू आने लग जाएगी, है ना, क्योंकि आपने ऐसे कोई एंजाइम्स का यूज नहीं करा है। लेकिन जो बोतल में आपके पैक्ड है, उनमें आप क्या कर रहे हो? ऐसे एंजाइम्स का यूज कर रहे हो जो कि सूक्ष्म जीवों की सहायता से बनाए गए हैं। तो वो कौन कौन से हो जाते हैं? जैसे कि पैक्टिनेजिन, ठीक है, प्रोटीएजिन, ये सारे के सारे क्या होंगे? बोतल वाले रस अधिक स्वच्छ एवं साफ होते हैं, ठीक है। और लाइपेज का प्रयोग क्या है? अपमार्जक, संरूपण तथा धुलाई में कपड़ों के तेल के धब्बों को हटाने में किया जाता है। तो ये क्या हो गए आपके? ये हो गए हैं एंजाइम्स, ठीक है। कौन कौन से? लाइपेज, आपके प्रोटीएज, आपके पैक्टिनेज, ये सब के सब एंजाइम्स की श्रेणी में आ जाएंगे। तो इसको भी आप बहुत अच्छे से इस तरीके से याद कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या, जैसे कि हमने एंजाइम्स की बात करी, ठीक है, इसका हम डिटर्जेंट के रूप में यूज कर रहे हैं, तो किसका? लाइपेज का। उसके अलावा बोतल वाले रस यानी कि प्रोटीएजेस यानी कि पैक्टिएजेस, ये जो एंजाइम्स होते हैं, ये जो एंजाइम्स होंगे, इनको बनाने के लिए
या तो फंजाइस का उपयोग किया जाता है या तो बैक्टीरिया का यूज किया जाता है। अगर हम फंजाई का उपयोग करें तो इसके लिए एक्सपरजिलस फंजाइस का उपयोग किया जाता है, ठीक है, एक्सपरजिलस फंजाइस नाम याद करें। और बैक्टीरिया का अगर यूज करें तो इसमें बैसिलस बैक्टीरिया का यूज किया जाता है। ये आपने नाम याद रखने हैं। क्लियर हो गई है, ठीक है, तो इतनी बात ध्यान रखेंगे। तो वही बात लिखी हुई है आपकी, ठीक है। इससे पहले भी हम अगर देख ले तो ये रहा आपका क्या, रसायन, एंजाइम्स और जैव सक्रिय अणु की बात करी तो कुछ विशेष प्रकार के रसायन जैसे कि कार्बनिक अम्ल, अल्कोहल तथा एंजाइम्स आदि के व्यावसायिक तथा औद्योगिकरण उत्पाद में सूक्ष्म जीवों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। तो ये वही लाइन लिखी हुई है, ठीक है। एथेनॉल का हमने पहले ही पढ़ दिया है, ये किससे प्राप्त किया जाता है, आपका यीस्ट से, जो कि आपका सैकेरोमाइसिस सेरेविसिटा। क्लियर। और बाकी के चारों के चारों हमने कवक जीवाणु से प्राप्त जो भी आपके अम्ल थे उनके बारे में भी हमने पढ़ लिया है। उसके बाद आ जाएंगे एंजाइम्स, हो गया आपका, ठीक है। एंजाइम्स के बाद अब आ जाते हैं कुछ जैव सक्रिय अणु। जैव सक्रिय अणु की अगर हम बात करेंगे तो जैव सक्रिय अणु, इनका उपयोग हम एक तो करते हैं किसमें, जैसे कि अंग प्रत्यारोपण करते हैं ना। अगर हम किसी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति का अंग चढ़ा देते हैं तो लगा दग डाल देते हैं, ठीक है, तो हमें क्या देखने के लिए मिलता है, कुछ प्रतिक्रिया देखने के लिए मिलेगी, है ना। एकदम से उसका इम्यून सिस्टम उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, तो हम यहाँ पर कुछ ऐसे इंजेक्शंस बनाते हैं, ठीक है, जो कि क्या करेंगे, उस व्यक्ति के अंदर थोड़ा सा उसको रिप्रेस कर देंगे, ठीक है, सप्रेस कर देंगे, क्या करने के लिए, थोड़ा सा टाइम के लिए उसको दबा देंगे ताकि वो एक्सेप्ट कर ले उस दूसरे व्यक्ति के अंग को। इतनी बात क्लियर है, उनका हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर एक चार्ट से आपको अच्छे से याद हो जाएगा, जैसे कि हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति रहते हैं, जैसे कि बहुत लोगों को हार्ट अटैक के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो इसका कारण क्या रहता है कि उनका रक्त का थक्का बन जाता है ना, और वो थक्का क्या होगा, उनकी रक्त वाहिनियों में जम जाता है। तो उस थक्के को तोड़ने के लिए यहाँ पर एक यूज किया जाता है, किसको, यहाँ पर एक तरीके से हम कहेंगे यहाँ पर यूज किया जाता है एक इंजेक्शन को, ठीक है। उस इंजेक्शन को बनाने के लिए यूज होता है कोई जीवाणु, ठीक है, और वो जीवाणु क्या होगा, वो होता है आपका क्या, उस जीवाणु में जो होगा वो स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम्स उसमें उपस्थित रहता है, ठीक है। ये क्या है, स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम्स उपस्थित है। क्लियर। उसके बाद अगर हम अंग प्रत्यारोपण की बात करते हैं, ठीक है, तो उसको वो इम्यूनो सप्रेसिव कर रहा है ना, मैंने कहा सप्रेस कर रहा है। तो यहाँ पर क्या, अंग प्रत्यारोपण में हम यूज करेंगे कवक का, जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा पोलोस्पोरम। ट्राइकोडर्मा ये क्या है, कवक के, हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक कवक का इंजेक्शन टाइप का बना रहे हैं और फिर उसको इंजेक्ट कर रहे हैं, ठीक, यानी कि जैव सक्रिय अणु हम बना रहे हैं। उसके बाद अगर हम रक्त कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर रहे हैं, तो ये भी हम एक कवक के द्वारा उत्पन्न करते हैं, ठीक है। उससे हम एक स्टैटिन बनाते हैं और फिर उसका उपयोग करते हैं हम व्यक्तियों में। इसको अगर हम देखते हैं ध्यान से, तो ध्यान से देखेंगे, क्या देखेंगे, नाम अलग अलग है कि किसका प्रयोग किया जाएगा, और ये यहाँ पर एक नंबर का क्वेश्चन भी बनता है। जैसे कि हमने कहा स्ट्रेप्टोकाइनेज स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु से, कौन सा, ये एंजाइम्स आपका स्ट्रेप्टोकाइनेज, जो कि स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न होता है। इसका प्रयोग हम उन रोगियों में किनमें किया जाता है, देखो इस बैक्टीरिया का उपयोग हम उन रोगियों में रक्त वाहिकाओं से थक्का हटाने में, यानी कि थक्का स्फोटन के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। यानी कि हृदय घात के, है ना, हृदय घात को से बचाने के लिए व्यक्ति को हम क्या करेंगे, यहाँ पर मायोकार्डियल इंजेक्शन, यानी कि इस इंजेक्शन से इसको गुजारा जाता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर। उसके बाद आ जाते अन्य जैव सक्रिय अणु की जब हम बात कर रहे हैं, अच्छा ये भी किस में आया है, एंजाइम्स में आया, क्योंकि हमने स्ट्रेप्टोकाइनेज की बात करी है ना, जहां पर हम वर्ड पीछे से ASE पढ़ते हैं ना, तो वो क्या हो जाएंगे, एंजाइम्स होंगे। जैसे कि हमने लाइपेज की बात करी है, प्रोटीएज, RNAs, ये सारे क्या होंगे, एंजाइम्स होंगे। तो रक्त स्फुटन के लिए भी हम एक एंजाइम्स का उपयोग करते हैं, जिसका नाम आपका है स्ट्रेप्टोकाइनेज, और ये स्ट्रेप्टोकाइनेज एक जीवाणु से प्राप्त किया गया है, जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु। क्लियर, ये ध्यान रखना है। उसके बाद हम आप जैव सक्रिय अणु की बात करते हैं, तो जैव सक्रिय अणु का हम किसमें उपयोग करें, जैसे कि एक आपके पास दिया गया है जैव सक्रिय अणु, जिसका नाम है साइक्लोस्पोरिन A,
ठीक है, क्या है? साइक्लोस्पोरिन ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, अगर आप प्रीवियस ईयर में देखोगे तो आपके एमसीक्यू में पूछा गया है साइक्लोस्पोरिन ए कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो ये प्राप्त किया जाता है कवक से। ठीक है, अब देखो ये पहले साइक्लोस्पोरिन ए जो होता है, साइक्लोस्पोरिन ए जो होगा, इसका प्रयोग हम किस में करते हैं? अंग प्रत्यारोपण में प्रतिरक्षा निरोधक, है ना, प्रतिरक्षा निरोधक कारक के रूप में रोगियों में किया जाता है। अब इसका उत्पादन कहाँ से किया गया? हमने कहा हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग कर रहे हैं अपने कल्याण के लिए, तो हमने यहाँ पर साइक्लोस्पोरिन ए बनाया है। ये क्या है? एक तरीके का ये कवक से आया गया। ठीक है, कवक का नाम क्या है? ट्राइकोडर्मा पोलोस्पोरम। ये नाम याद रखना है। साइक्लोस्पोरिन ए जो कवक होगा, जिसका उपयोग अंग प्रत्यारोपण वाले रोगियों के अंदर किया जाता है, क्या करने के लिए? प्रतिरक्षा निरोधक के लिए किया जाता है। तो इसको हमने प्राप्त किया है एक कवक से। कौन से सूक्ष्मजीव से? कवक, जो कि नाम है इसका ट्राइकोडर्मा पोलोस्पोरम से। ठीक, तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर? तो ये आपने ध्यान रखना, कवक से हमने कवक कैसे हमने कवक को अपने यूज के लिए बना दिया। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा लास्ट, जो कि है मोनुस्कस परप्यूकियस। ठीक है, ये क्या है? मोनुस्कस परप्यूकियस जो होता है, ये क्या है? ये भी एक यीस्ट होता है। अब इस यीस्ट का उपयोग हम क्या करते हैं? इससे हम बनाते हैं स्टैटिन। ये जो स्टैटिन होता है, इसका हमने व्यापारिक स्तर पर प्रयोग करते हैं रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाले कारक के रूप में। क्लियर हो गई है? ये ध्यान रखना है, हमने एक स्टैटिन बनाया है और ये स्टैटिन हमने कवक से बनाया है। कवक वो सूक्ष्म जीव है जिसका उपयोग हमने मानव कल्याण में किया है। ये क्या करेगा? रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा। ठीक है, और यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण के लिए उत्तरदायी एंजाइम्स, यानी कि स्पर्ध संदमक की तरह ये, यानी कि उसमें भी वहां पर निरोधक की तरह काम करेगा। क्लियर हो गई? तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को रक्त में कम करने के लिए हम उपयोग करते हैं एक स्टैटिन का। ये स्टैटिन बना होता है एक यीस्ट यानी कि कवक का। क्लियर? और कवक का नाम आपका क्या होगा? ये हो गया क्या? मोनिस्कस परप्यूसिकस। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो आपने क्या देखा? हमने यहाँ पर एक एक करके अगर बात करें, हम पढ़ रहे थे औद्योगिकीकरण में सूक्ष्म जीव। औद्योगिकीकरण में सूक्ष्म जीव की हमने जब बात करी, हमने यहाँ पर देखा बहुत सारे हमने उद्योगों में बनने वाले पदार्थ या रसायन, ठीक है, या जैव अणु, इन सब में हमने इनका यूज करा है सूक्ष्म जीव। जैसे कि सबसे पहले हमने किसका बात करी है? किण्वित पेय पदार्थ की, पेय की बात करी है। ठीक है, इसमें कौन सा सूक्ष्म जीव यूज हुआ है? उसके बाद दूसरी बात करी हमने प्रतिजैविक की, प्रतिजैविक की बात करी है। ठीक है, इसके बाद हमने कुछ रसायन की बात करी है। रसायन में जैसे कि आपका आ जाएगा, जैसे हमने सिट्रिक एसिड की बात करी, सिट्रिक अम्ल की बात करी। ठीक है, एसिटिक अम्ल की बात करी, एसिटिक अम्ल की बात करी। क्लियर? ठीक है, ठीक। उसके अलावा, इसके अलावा भी बहुत सारे थे। और हमने चौथा हमने देखा किसमें? हम एंजाइम्स की बात करें, एंजाइम्स में हमने लाइपेज बनाया, प्रोटीएजेस बनाया। ठीक है, ये सब के सब। उसके अलावा हमने कुछ जैविक यानी कि जैव सक्रिय अणु का निर्माण करा। ठीक है, जैसे कि हम बात करेंगे, हमने अंग प्रत्यारोपण में, अंग प्रत्यारोपण में हमने यहाँ पर क्या बनाया? हमने यहाँ पर साइक्लोस्पोरिन बनाया, साइक्लोस्पोरिन ए बनाया। ठीक है, और ये किससे बनाया था? एक कवक से बनाया था। ठीक है, ये आपको पता है। ठीक, अब आपका होमवर्क भी यही है। होमवर्क में आप क्या करोगे? हमने ये सब के सब सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ा। आपको बताना है कि किण्वित पेय हमने किससे बनाया, क्या यूज करा, कवक करा, बैक्टीरिया करा, और उसका नाम क्या है। ठीक है, प्रतिजैविक में हमने क्या यूज करा, ठीक है, और किससे बना, किस सूक्ष्म जीव से बना, जीवाणु या कवक से। उसी तरीके से आपके पास दो रसायन मैंने दिए हैं, सिट्रिक अम्ल और एसिटिक अम्ल, किससे बने हैं? बैक्टीरिया, कवक, और उनके नाम आपने याद रखना है। ठीक है, और अंग प्रत्यारोपण के लिए जो हम साइक्लोस्पोरिन ए बना रहे हैं, वो किससे बना है? कवक से, बैक्टीरिया से, और उसका नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक, और एक बार आप रिवाइज करोगे तो मेन बात है कि आपको चार्ट से ये सारे के सारे सूक्ष्म जीव याद होने चाहिए।
इनके कार्य नहीं पूछे जाएंगे, केवल आपसे ये पूछा जाएगा कि ये जो सूक्ष्म जीव है ये बनाने के लिए कोई भी आपके पास प्रतिजैविक दे दिया जाएगा या अंग प्रत्यारोपण की जो अभी आपके ये जो साइक्लोस्पोरिन दिया गया है इसका नाम देख करके आपको यहाँ पर उसके जीवाणु को या उसका कवक जो होगा उसको पहचानना होगा। क्लियर? तो ये आपका क्या है, औद्योगिकीकरण में आपने देखा कि सूक्ष्म जीव का उपयोग हम इस तरीके से मानव कल्याण के लिए कर रहे हैं। क्लियर हो गई है? अब बात कर लेते हैं हमारी जो क्लास है उसका जो पीडीएफ नोट्स आपको मिलेगा वो कहाँ मिलेगा। तो ये ध्यान रखना, हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वो है साइंस दीवानी विद्या कुल नेम से। तो आप इसको क्या करोगे, सब्सक्राइब करोगे, नहीं इसको आप क्या करोगे, यहाँ पर इसको ज्वाइन करोगे, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है और चैनल को जहां पर अभी आप क्लास देख रहे हो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, तभी आपको क्लास के नोटिफिकेशन आएंगे। ठीक है, इसके साथ अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, ये नंबर आपको दिया गया है हेल्पलाइन नंबर, आप यहाँ पर या तो कॉल कर सकते, कॉल करके अपनी परेशानी बता सकते हो या फिर एक ज्वाइन मी का मैसेज कर सकते हो ताकि हम आपको यहाँ से ज्वाइन कर ले अपने ग्रुप में। ठीक है, और इसके अलावा आगे की जो भी क्लास होगी उसकी सारी की सारी सूचनाएं आपके ग्रुप में आती है, इसलिए ग्रुप को ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप सबके सब ध्यान रखिए अपना। और एक बार घरेलू उत्पाद में जो भी हमने सूक्ष्म जीव का उपयोग करा, औद्योगिक उत्पाद में हमने जो सूक्ष्म जीव का उपयोग करा, इसका एक चार्ट बना करके आप सारे सूक्ष्म जीवों के नाम याद कर लीजिए। धन्यवाद।